In today's class, we go to talk about on a dipole एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना और नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर जगह जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और कभी भी आप जो अभी मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से अब यहाँ पर मैंने कहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हाउ यू विल रिप्रेजेंट, यू विल रिप्रेजेंट बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, कोई आपने टेढ़ी लाइन भी बनाई है ऐसे करके। अगर आपने टेढ़ी लाइन बनाई होती, आपने कर्व लाइन बनाई होती, दीस आर द कर्व लाइन। तो कर्व लाइन का मतलब ये होता कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसका मतलब यू आर टेकिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप करने क्या वाले हैं, आप एक जो है यहाँ पे एक आपने क्या काम किया है, आपने एक डाइपोल लिया है। Consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q and of length 2. Means you are separating equal and opposite charges by distance 2. और इसको आप प्लेस कर रहे हो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, मेकिंग एन एंगल थीटा पे। और आप ये मान रहे हो कि जो डाइपोल है वो कहीं ना कहीं एंगल थीटा बना रहा है। द एंगल मेड बाय डाइपोल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा। अब ऐसा होने से यहाँ पर हमने देखा, ऐसा होने से फोर्स ऑन चार्ज माइनस q इन द इलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई फोर्स की बात करी हमने कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा, और इस फोर्स को मैंने लिख दिया F ऑन माइनस। ओके, एक्चुअली अगर आपके पास कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपसे ये पूछा जाता है कि वहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर किसी पॉइंट पे चार्ज को रखा है, क्यों चार्ज रखा है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अमाउंट है जो कि लगता है, अमाउंट है फोर्स का जो कि लगता है अगर वहां पे आप यूनिट चार्ज रखने वाले। तो अगर आप यूनिट चार्ज ले, सपोज आपने 5 ग्राम चार्ज रखा तो कितना फोर्स लगेगा, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट 5 मल्टीप्लाई में e। लेकिन अगर आपने 10 ग्राम रख दिया तो 10 मल्टीप्लाई में e। तो जब भी आप q चार्ज रखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड e है, यहां पर तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो हर जगह इन द रीजन एवरीवेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो q मल्टीप्लाई में e लगेगा। एक बात और जो सोचने लायक है कि q को, चार्ज q को आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस पे फोर्स लगेगा q। डायरेक्शन की और बात कर ले हम कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हम ये देखते हैं कि अगर आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम मानते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। आपने कहा सर ऐसा क्यों मानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे जो है आउटवर्ड होता है, मैं तुम्हें बताता हूं ना क्यों मानते हैं। क्योंकि अगर आपने यहां पर इसके फील्ड रीजन में कोई भी चार्ज आपने प्लस रखा, तो वो चीज, वो चार्ज क्या है, इससे क्या भागेगा, ठीक है ना, विल गो अवे फ्रॉम दिस चार्ज, तो दूर भागेगा। यानी कि हम ये मानते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड q से बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, लेकिन अगर जैसे नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, माइनस q होता, तो कहीं ना कहीं ये q को अट्रैक्ट करता, तो ये q को अट्रैक्ट करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती। तो कभी भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज q को रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज q को रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप यहाँ पर सपोज करो मैंने नेगेटिव q भी रखा है, माइनस q रख दिया,
और चार्ज की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज कर दी। लीजिए अब जो है क्यू चार्ज कहां है, क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू डाला है यहाँ पर क्या डाला है क्यू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू होता, प्लस कैपिटल क्यू होता, तो आप मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता, और आपको ये भी पता है कि प्लस क्यू चार्ज पर उस टाइम जो फोर्स लगती है वो बाहर की तरफ। सो दैट्स व्हाई in that case q will go outside. Okay, so because q is going outside, so that's why I will say I will say again that the force on plus q is in the direction of electric field, कि q पर जो फोर्स लग रहा है वो in the direction of electric field है, क्योंकि अब की बार आप जो सोर्स चार्ज ले रहे हो उसको प्लस q ले रहे हो और अब उससे बाहर की तरफ भाग रहा है, तो अभी भी q अगर प्लस q पर जो फोर्स लग रहा है वो in the direction of electric field लग रहा है। So that's why you have to keep in mind, if you are placing plus q charge in the electric field, it always experiences a force in the direction of the electric field, but you are going to put a negative charge in the electric field, it will always experiences forces in the opposite direction of electric field। तो ये हमारी बात हुई फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है फोर्स लगेगा वो लगेगा q। ओके, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा q। अभी आपने क्या काम किया कि यहाँ पे आपने q लिख लिया, इधर आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, इधर आपने वेक्टर लिखा है, तो इसको भी वेक्टर बनाना होगा, तो आप e लिख लेना। अब q पर ठीक है, अब यहाँ पर इसके पीछे ये माइनस q जो लिखा है आपने सफिक्स में, ये केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन नहीं, ये तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस वाले इस पे लगने वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम लाइक दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। हम जो है प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और ये जो हो जाएगा F प्लस क्यू। अच्छा, एक गलती हुई है, यहाँ पर प्लस आएगा, अगर माइनस लिखना है तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रही है, आई टेल दिस इज माइनस, इसमें जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है, दिस इज फोर्स इज इक्वल टू F माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, और नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर, तो इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, क्योंकि जो F माइनस क्यू है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दैट्स व्हाई आई इंसर्ट नेगेटिव साइन। पर जब आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू चार्ज F क्यू, इट विल बी इक्वल टू क्यू, और यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहां पर दो टाइप की फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर लग रही है, एक अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, नेट फोर्स ऑन डायपोल, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, और दैट इक्वल टू 0। तो यहां पर प्लस क्यू ई हुआ, तो यहां पर जो देखने योग्य बात है वो है सो देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी फोर्सेस, देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होने वाला। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये है कि जो चीज है वो अपनी जगह से, सपोज करो दिस ये ऐसे जा रहा है, इट इज ट्रांसलेटरी। लेकिन अगर अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इट इज अ रोटेशनल मोशन, अपनी किसी एक्सिस से बहुत रोटेट कर रहा है। लेकिन यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसके इस एंड पे ये जो इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting
on the ends of dipole produces torque. टॉर्क क्या है? हाँ, तो but equal and opposite forces acting on the ends of the dipole produces produce टॉर्क। ये वही टॉर्क पैदा करता है। टॉर्क क्या है? टॉर्क है किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। सपोज करो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने फिक्स किया, अब यहां से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, अभी मैं अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, तो यहां पर ये ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां से मैंने फिक्स कर लिया और यहां से मैंने एक फोर्स लगाया, केवल एक फोर्स, फ्रॉम दिस एंड आई फिक्स दिस, और इफ आई एम गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स एट दिस एंड इट विल गो टू रोटेट दिस, ये रोटेशन में लाएगा। तो यहां पर फोर्स क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है, और कितना टर्न कर रहा है? दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ टॉर्क। यानी कि हम कहेंगे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कहेंगे तो उस टर्निंग इफेक्ट को, और वी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टॉर्क। अच्छा, एक ऐसा नहीं है कि टॉर्क को इसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, यहां से फिक्स कर लिया, यहां से। दूसरा तरीका भी है। आपने क्या काम किया, यहां से भी आप फोर्स लगा रहे हो, आप यहां से भी फोर्स लगा रहे हो। आप जब भी किसी खांसी की अगर मैं बात करूं, सिरप का ढक्कन है, कोई भी खांसी की दवाई खांसी की दवाई, जो भी कफ सिरप है, उसका जो आपका ढक्कन है, उसको आप कैसे खोलते हो? आप जो इस तरीके से फोर्स लगाते हो, ओके, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इस तरीके से आप खोलते हो या इस तरीके से आप खोलते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक बॉडी है, एक एंड पे फोर्स लगा रहे हो, इक्वल अपोजिट फोर्स यहां पर लगा रहे हो, दैट विल आल्सो क्रिएट टॉर्क। तो यहां पर भी क्रिएट हो रहा है टॉर्क। और कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ इस टाइप की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, अगर आप देखें, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ये इसके ऊपर ये, ओके, फिर ये, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसके बीच में स्पेस करते हैं ऐसे, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहीं यहां पर ऐसे टॉर्क रखा है, तो ये जो टॉर्क रखा है इस तरीके से, तो यहां पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, प्लस q, दिस इज F Q, दैट इज इक्वल टू Q। तो यहां पे जो टॉर्क है वो है कितना? अबाउट दैट आई वांट टू टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू any force into perpendicular distance between the force। any force that is q, कोई मैग्नीट्यूड की बात करी है मैंने, q। नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। एक फोर्स is ये, एक फोर्स is ये, this is your minus q। if you talk about perpendicular distance, talk about perpendicular distance between forces, then what you will have to do, this you produce a dotted line here and a dotted line here। this distance is the perpendicular distance between the forces। if this angle is theta, this angle will also be theta, because both are corresponding angle। दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो corresponding angles हैं। और यहां पर now you will use और you can use what trigonometric functions। तो trigonometric functions में ये बताया गया है कि जो आपका sin थीटा होता है, sin थीटा is equal to perpendicular, this is the perpendicular, this is the distance। अगर आपने d ले perpendicular upon hypotenuse, this is 2a, d upon में 2a, तो
d इज इक्वल टू 2a sin थीटा। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस दैट विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर QE मल्टीप्लाई में 2a sin थीटा आता है। ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ पर जो ये है q into में 2a, these two terms will provide you dipole moment. This is PE sin theta. This is the tau. This is the tau. ये tau का मैग्नीट्यूड है और tau भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर if you want to write this as this as a tau, you have to write the tau this sign P cross E। अगर मैं बात करूं P क्रॉस E के बारे में, अगर मैं आपसे बात करूं P क्रॉस E के बारे में, तो मैं बताता हूं कि P क्रॉस E क्या होता है। अगर आपके पास कभी A क्रॉस B आ रहा है, दिस इज A वेक्टर लाइक दिस A वेक्टर, ओके, क्रॉस B वेक्टर, इट इज इक्वल टू ऑलवेज A वेक्टर। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसका अगर ये टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर इनटू e वेक्टर, लेकिन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, तो इट्स मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी p साइन। हालांकि a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर, a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड sin थीटा n। ये sin थीटा n ए भी वेक्टर sin थीटा n कैप। ये बात आपके समझ में आई? तो यहां पर जो है वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये वेक्टर है तो इसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ओके। तो डायरेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को यू कैन फाइंड आउट बाय डायरेक्शन राइट हैंडेड स्क्रू रूल में ये क्या है। तो वो डायरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंडेड स्क्रू रूल। भाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है? सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है पी वेक्टर, और ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, इधर से। ये ऐसे और ये ई है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में दिस इज थीटा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थीटा जो है अगर आप देख रहे हैं तो थीटा इज इन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी थीटा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आप क्या काम करना है, अगर आपको ऐसे घुमाना है अपने स्क्रू को, ऐसे घुमाने के लिए आप अपने स्क्रू को ऐसे रखें और इसको ऐसे घुमाएं, इसको ऐसे घुमाएंगे हमेशा स्क्रू से। जब भी आपको किसी चीज को, किसी को भी अगर आपको किसी सपोज करो नट बोल्ट होते हैं, किसी नट को आपको जो है उसको जो है आपको फिक्स करना है, तो आप जो अपने स्क्रू को इस तरीके से घुमाते हैं, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज एडवांस इन द डायरेक्शन, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और यू कैन से वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी, किसी टॉप अंदर की तरफ होगा। आप इसको अंदर की तरफ कहें या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड की उस तरफ होगा, उधर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा होता कि थीटा ऐसे ना होता, थीटा एंटी क्लॉकवाइज होता। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, पी ऐसे होता और आपको ऐसे रोटेट करना होगा। अगर आप कभी भी आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे रोटेट करोगे, लेकिन क्लॉकवाइज में रोटेट करना है कभी बंद करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे घूमना होगा, पीछे की तरफ जाना होगा और स्क्रू को ऐसे लाना होगा और आप ऐसे चलाएंगे। ऐसे चलाने का मतलब ये है कि उधर से तो प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज केस में, एंटी क्लॉकवाइज के केस में जो अगर हम यहाँ से बात करें, बोर्ड को हम व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन माने, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो
this is b vector, this is theta, then this is a cross b. ओके, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, this is b, this is a, then this will be I'm sorry, a vector cross b vector. तो कहीं ना कहीं this is the rule by which you can go to calculate the direction of torque. तो टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क इसे रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद टॉर्क कोशिश कर, यहाँ पर क्या है, तो आपने देखा, तो यहाँ पर कोशिश क्या रहेगी कि ये जो है टॉर्क की जो कोशिश रहेगी वो ये कोशिश रहेगी इसको अलाइन कर दे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोशिश रहेगी, लाइक इसकी ये कोशिश रहेगी टॉर्क। ओके, तो टॉर्क हमेशा कोशिश क्या करेगा कि वो डाइपोल को अलाइन कर दे, किसके अलोंग कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो this is the torque on an electric dipole in an uniform electric। तो एक लास्ट बात और हम आपसे करेंगे इसमें, आपने देखा कि टॉर्क on an electric dipole is equal to p vector into e। if you talk for magnitude it is equal to tau is equal to p sin। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर बाई चांस आपने अपने डाइपोल को एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 1 न्यूटन, और इस हिसाब से रखा है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री, तो उस वाले केस में tau is equal to pe, this is 1, this is sin 90, तो tau is equal to p। तो एक तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है वो तो टॉर्क के इक्वल होगा, कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। head perpendicular to the head तो head perpendicular to the direction of electric field of unit strength। ओके, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है यूनिट स्ट्रेंथ का और उसके परपेंडिकुलर रख रहे हो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो यहां पर जो उस पर जो डाइपोल उस पर जो टॉर्क लग रहा होगा वो टॉर्क किसके बराबर होगा, वो टॉर्क बराबर होगा कहीं ना कहीं आपके पी के। तो दैट इज अ थिंग। ओके, विद दिस आई एम फिनिशिंग द क्लास। ओके।